हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अर्श तक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे साधारण ब्याज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हाल फिलहाल के एग्जामों में बहुत पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, साधारण ब्याज के प्रश्नों में 4 चीजें पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? मूलधन पूछा जाता है, जिसे हम डिनोट करेंगे P से। मिश्र धन पूछा जाता है, जिसे हम डिनोट करेंगे ए से। मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, सब हम आपको अभी बता रहे हैं। और क्या पूछा जाता है? दर पूछा जाता है, रेट से डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। और समय पूछा जाता है, जिसे हम टी से डिनोट करेंगे। ये 4 प्रश्न आपसे बनते हैं। कभी प्रिंसिपल पूछेगा, कभी अमाउंट पूछेगा, कभी रेट पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा। तो मूलधन क्या होता है कि जो राशि उधार ली जाती है उसे हम मूलधन कहते हैं या प्रिंसिपल कहते हैं। मिश्र धन क्या होता है कि जो राशि उधार ली जा रही है, फिर कुछ समय बाद कुछ दर के लगा के उसको अमाउंट दिया जाता है, ब्याज जोड़ के, तो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। और जो मूलधन पे हमें ब्याज देना पड़ता है, किस रेट से देना पड़ता है, उसे दर कहते हैं। और कितने साल के लिए हम पैसा उधार ले रहे हैं, तो उसे जब निकालेंगे तो क्या कहेंगे? समय। कि कितने मूलधन पर कितने रेट से इतना ब्याज हो गया, तो कितने साल में हुआ। तो इसको हम अपने प्रश्न के माध्यम से करके आपको समझाएंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 पहला प्रश्न देखते हैं। 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। अगर हम किसी से 988 रुपया ले रहे हैं, इस पर ब्याज हमें कितना देना पड़ेगा? 5 वर्ष के अंत में और 18% के रेट से। तो आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। इस फार्मूले पर हमारा पूरा सवाल लग जाएगा। आपको दर के लिए और समय के लिए अलग अलग फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो ब्याज हमारा अभी पता चलेगा। तो ये हो गया ब्याज बराबर मूलधन कितना है 988, दर है 18% और समय दिया हुआ है 5 साल, बटा में 100। इस फार्मूले पर हम रख दिए। अब इसे काट पीट देंगे, सवाल का उत्तर हो जाएगा। 18 पचे 90, ये हो गया 90। अब 90 का गुणा हम करेंगे कितने? 988 में। तो 9 अठे 72, 9 अठे 72 और इसमें 7 बचा, कितना हो गया? 79 का 9, फिर 7 बचा, 9 9 81 और 7 कितना होता है? 88। और ये 0 यहां लग जाएगा। बटे में कितना है? 100 है। बटे में 100। यहां नीचे कितना 0 है? 1 2। तो ऊपर यहां दशमलव लग जाएगा, 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा? 889.20 रुपए का ब्याज लगेगा। किस राशि पर? 988 रुपया के मूलधन पर। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया 889.20 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको ब्याज ही ज्ञात करना है। 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। इस सवाल में हमसे कह रहा है कि 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से। तो यहां दिया हुआ है हमें 6 महीना और ब्याज कितना है? 8% छमाही। तो 8% छमाही का मतलब क्या हुआ कि
और ये दिया हुआ है 6 महीना और यहाँ छमाही। तो ये 6 माह कैसे होता है कि 1 2 3 4 5 6 महीनों को मिलकर बना हुआ है और यहाँ छमाही कह रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 महीना का मतलब कितना हो गया 1, क्योंकि यहाँ कह रहा है 8% छमाही, तो 6 महीने का मतलब 1। अब मूलधन कितना दिया हुआ है 500, निकालना है ब्याज। तो 500 गुणा 1 छमाही गुणा 8% बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 गुणा 5 कितना होता है 40 रुपया। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया 40 रुपया हमें ब्याज मिलेगा 500 के मूलधन पर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4096 रुपये। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगी। इसे कैसे करेंगे, दिया हुआ कोई धनराशि कितनी होती है, इसे हम परसेंट से भी कर सकते हैं। कोई धनराशि कितनी होती है 100, ब्याज कितना मिल रहा है 6 वर्षों में 4% की दर से, तो समय कुल कितना हो गया 6 गुणा 4 बराबर 24। अब 24 को इसमें हम जोड़ भी सकते हैं, ये हो जाएगा 124। 124 बराबर कितना ब्याज मिल रहा है 496। हमें पूछ क्या रहा है मूलधन, मूलधन कितना है 100, ब्याज कितना मिला है 24, तो 100 का मान हमें निकालना है। तो 496 बटा 124। अब काटा पीटी करेंगे, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। 4 3 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16। 31 से 124 कितनी बार में जाएगा 4 एकम 4, 4 3 बार, 4 बार में चला जाएगा। तो 4 गुणा 100 कितना हो जाता है 400। 400 हमारा मूलधन निकल कर आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यह कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया प्राप्त होगा। इसमें ब्याज दे रखा है आपको, तो ब्याज फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये होता है हमारा फार्मूला। अब हमें दे क्या रखा है, ब्याज दिया हुआ है 25 रुपया, मूलधन हमें ज्ञात करना है, गुणा में दर दिया हुआ है 5%, समय कितना दिया हुआ है 3 महीना। जब कभी आपको महीने में दे रखा हो तो उसे हम 12 से भाग करके वर्ष में बदल लेंगे और बटे में क्या हो जाएगा 100। अब सवाल आपका हो गया, काट देंगे, 3 चौक 12 और ये जाएगा 5 दूना में 10 20। अगर हम इसको, अब ये बराबर का साइन है तो ऐसे तिरछे में यह सब गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 चौक 80 और 25 अठे कितना होता है 200 और 1 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2000 मूलधन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में उसे कितनी धन वापस देना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब मूलधन लिया हुआ है
और उसे देना क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन कब देना होता है, जब ब्याज जुड़ जाता है। कितना धनराशि लिया है, 8,500 गुणा 9% की दर से, गुणा कितने साल के लिए, 2 सही 1/2 साल के लिए। इसे साधारण बदलेंगे तो 2 दूना 4, 1 5/2 साल, बटे में 100। क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। अब ब्याज जब निकल जाएगा मूलधन पे, तो उस ब्याज को जब हम मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, मिश्र धन। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 9 45, 45 गुणा 85, यहां करके हम देख ले रहे हैं 45 गुणा 85, 5 पचे 25, 2 5 अट्ठे 40, 2 42, 4 पचे 20, 2 4 अट्ठे 32 और 2 34। तो 5 2 4 4 8 और ये कितना हो गया, 3। ये हो गया 3,825 और बटे में कितना है, 2। यहां 2 अभी नहीं कटा है तो इसे हम अब भाग करेंगे तो ये आएगा 2 1 कम 2, 2 इसमें जाएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2, यहां बचा कितना 5, 2 दूना 4, 1 उसमें जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, ये आ जाएगा 1,912.5 रुपया। ये निकल के आ गया 1,912.5 रुपया। ये क्या निकल के आया, ब्याज। ब्याज को अगर हम मूलधन में जोड़ते हैं तो हमारा मिश्र धन प्राप्त होता है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 8,500 और ब्याज कितना है, 1,912.5। अब इसे जोड़ देंगे, 5 2 1 8 9 5 14, 8 1 9 और हासिल 1 10। ये कितना निकल के आ गया, 10,412.5 रुपया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि 2,500 रुपया का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3,300 रुपया हो जाएगा। कोई धनराशि है 2,500 जो हो जा रही है कितनी, 3,300। 8% वार्षिक दर है, दर कितना दिया हुआ है, 8%। मूलधन कितना है 2,500, मिश्र धन 3,300। अब 2,500 रुपया की राशि है, 3,300 हो जा रहा है तो ये कितना बढ़ जा रहा है, 25 और 8 33, 800 रुपया का ब्याज मिल रहा है। धनराशि कितनी है 2,500, गुणा में दर कितना है 8%, गुणा टाइम हमें निकालना है, बटा में 100। काट देंगे, 00 से 00 कैंसिल, 25 3 75, 25 दूना 50, क्योंकि यहाँ 80 है 75 हो रहा है तो 5 इसमें जाएगा, ये हो जाएगा 50, 25 दूना 50। 8 से कटेगा 4 बार में तो टाइम समय कितना निकल के आएगा, 4 वर्ष। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपया हो जाएगा। इसमें भी आपसे समय पूछा जा रहा है और इसमें क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। उसमें हमें मिश्र धन दे रखा था, यहां हमें ब्याज दे रखा है। तो फार्मूले पे रख देंगे, ब्याज कितना है 1,080 रुपया बराबर मूलधन कितना है 3,000, दर कितना है 12%, समय हमें निकालना है, बटे में 100 कर देंगे। अब काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अगर यहां आपको बराबर साइन दिख रहा हो तो ऊपर वाला का ऊपर में कटता है और नीचे अगर कोई संख्या रहता तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता और तिरछे में गुणा हो जाता है। अब क्या कटेगा, 3 से ये कटेगा
3 तिया 9, एक इसमें जाएगा 3 छक 18, ये कटेगा 12 तिया 36। तो टाइम क्या निकल के आया? 3 वर्ष। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कितना हो जाएगा? 3 साल। 3 साल में 3000 पर हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा? 1080 रुपया। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। दोस्तों, हम अब तक ब्याज, मिश्र धन, समय और मूलधन निकालना सीख गए हैं, लेकिन एग्जामिनर ज्यादातर क्या पूछता है? दर पूछता है, और दर में बहुत अधिक तरह के प्रश्न बनने के चांस होते हैं। तो अब हम दर निकालना भी सीख जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। श्री वर्मा 14,500 की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपया मिलेगा? इसमें क्या ज्ञात करना है? हमें दर ज्ञात करना है। प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 14,500। टाइम दे रखा है 6 वर्ष, और अमाउंट दे रखा है हमें 21,460 रुपया। ये हमें पता है। क्या याद करना है? रेट हमें निकालना है। रेट कितना है? अब मूलधन कितना है? 14,500, अमाउंट 21,460। तो क्या करेंगे? 21,460 में से हम मूलधन को माइनस कर देंगे, तब हमें क्या पता चलेगा? ब्याज पता चलेगा। 0, 6, 14 में से 5 गया 9, यहां बचा 0, ये एक हासिल लिया 10, 10 में से 4 गया 6। कितना ब्याज निकल के आया? 6,960 रुपया। अब हम उस फार्मूले पे रखेंगे। 6,960 रुपया ब्याज मिल रहा है। राशि कितनी है? 14,500। टाइम कितना दे रखा है? 6 वर्ष। दर हमें निकालना है बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये जाएगा 5 दूना 10, 5 नवा 45, ये कटेगा 5 एक कम 5, एक इसमें जाएगा 19, 5 तिया 15, फिर इसमें जाएगा 4 46, 5 नवा 45, 5 दूना 10। अब क्या कटेगा? अब देख लेते हैं किससे कटेगा। ये जाएगा 6 से, देखते हैं। 6 दूना 12, एक इसमें जाएगा, 6 से कट जाएगा, तो 6 दूना 12, एक इसमें जाएगा 19, 6 तिया 18, एक इसमें जाएगा 12, 6 दूना 12। अब ये 29 से 232 कितनी बार में जाएगा? यहां हम करके देख ले रहे हैं। 232 में 29 कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 8 बार में। 8 नवा 72, और 8 दूना 16, 7 23 कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। तो रेट हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 8% की दर से 14,500 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? 6,960 रुपया। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कितना हो गया? 8%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगा? कोई धनराशि है, मान लीजिए 1 रुपया है, वह 8 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। तो इस पर ब्याज कितना मिल रहा है हमें? 1 रुपए की राशि 2 रुपए मिल रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 1 का ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज मिल रहा है 1 का, मूलधन है 1, गुणा में टाइम कितना है? 8 साल। दर हमें निकालना है बटे में 100। 1 से 1 कैंसिल, 8 से 100 में भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 एक कम 8, 2 इसमें जाएगा 20, 8 दूना 16,
16 में से 4 दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा 4 इसमें जाएगा, 0 आएगा, 8 पचे 40। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 12.5% में कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है? अब आपको 2 समय दिया हुआ है। 8 साल में कितना हो जा रहा है, 8 साल में हो जा रहा है 2900, और 10 साल में कितना हुआ है 3000। अब हमें 2 साल का 1 साल का निकालना है कि 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है। तो 8 से गुणा करके हमें ये इसमें भी कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, 8 साल का। तो जब 8 साल का ब्याज हम 2900 में से माइनस करेंगे तब हमें मूलधन पता चलेगा, तब हमारा दर निकल पाएगा। तो इसको घटा देंगे, यहां आ जाएगा 3000 में से 2900 जाएगा, कितना बचेगा 100 बचेगा, और यहां 10 में से 2 गया 8। तो 2 साल में कितना ब्याज मिला 100। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला 50 रुपया, 1 साल में 50। तो 8 साल में कितना, गुणा कर देंगे, 8 पचे 40, 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा 400। अब यहां दे रखा है 2900, तो 2900 में से हम 400 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2500। ये क्या निकल के आया, ये हमारा मूलधन निकल के आया। अब मूलधन अब हम अपने फार्मूले पे रख देंगे, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ब्याज कितना है 50। अगर हम यहां लिखेंगे 50 तो हमें समय क्या लेना है 1 साल। अगर 400 लिखेंगे तो हमें समय क्या लेना पड़ेगा 8। तो हम 50 ले रहे हैं और समय को मानेंगे 1। 2500 की राशि है, समय है 1 साल, रेट हमें निकालना है बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूना 50। तो रेट क्या निकल के आया 2%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? दे रखा है हमें कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। 1/4 कितना है मूलधन का, यह क्या है, यह ब्याज है, और 4 क्या है मूलधन है। 1 ब्याज और 4 मूलधन। तो ब्याज कितना है 1 और 4 है मूलधन। गुणा में समय क्या है x मानेंगे, और दर क्या है इसे भी x मानेंगे, क्योंकि वह कह रहा है कि समय और दर दोनों बराबर है। तो x गुणा x बटा में 100। अब हमारा दर निकल के आएगा। तो 4 से काटेंगे इसे, कितनी बार में जाएगा 25 बार में। x का गुणा x में करेंगे, कितना हो जाएगा x² बराबर 25, क्योंकि समय और दर दोनों बराबर है। तो यहां से निकल के आएगा x बराबर कितना निकल के आएगा 5%। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब वह दर पूछ रहा है तब भी 5% का उत्तर होगा, और अगर समय पूछेगा तो 5 वर्ष उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दर पूछ रहा है तो 5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। दोस्तों कैसे लगे वीडियो, इसमें प्रश्न कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई सुझाव हो तो देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साधारण ब्याज के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।